Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of NCERT and our topic is integrals. लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के पार्ट 1 का डिस्कशन करे थे। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के 1 से लेके 20 तक के प्रॉब्लम का डिस्कशन करे थे। आज के वीडियो में हम लोग 21 से आगे के रिमेनिंग प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारा वीडियो टाइम स्टैम्प्ड है, तो आप डायरेक्टली किसी प्रॉब्लम पे जंप भी कर सकते हैं। ये हमारा आज का पहला प्रॉब्लम है। 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। सबसे पहले जो सब्सटीट्यूशन का जो प्रॉब्लम है उसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड सब्सटीट्यूशन से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमको यहाँ पे इसको यूज करना है। इससे अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा, इसको अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब इसको हम 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में क्यों लिखेंगे? इसका सिंपल लॉजिक है कि हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा जो होता है वो होता है टेन थीटा प्लस सी, यानी सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है। और 10 स्क्वायर से अगर हम सेक स्क्वायर में जाते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। जिनको ये नहीं पता हो वो आप ऐसे सोच सकते हैं कि टेन थीटा का जो डेरिवेटिव होता था वो होता था सेक स्क्वायर थीटा। तो इसी कारण से हम लोग 10 स्क्वायर को पहले सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, और इसमें हम एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं dx। अब इसको ओपन करेंगे तो ये दो अलग टर्म बन जाएगा, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस dx। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमको पता है 10x हो जाएगा। 2x जो रहेगा टर्म वही आ जाएगा, लेकिन x के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाइड होता है तो उस टर्म से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है तो वो डिवाइड हो जाएगा। वैसे अगर आपको इसको लिखने में अगर थोड़ा भी अगर झिझक हो या आपत्ति हो तो आप y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 और यहां से dy कीजिएगा तो 2 dx हो जाएगा, यानी हाफ dy इज इक्वल टू dx। और उसके बाद जब अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यही टर्म आ जाएगा। आप करके इसको एक बार देखिए, क्योंकि आप प्रॉब्लम आपको सीखना है तो हम रास्ता बताएंगे, आप उस पर चलिएगा और फिर जब आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो tan 2x माइनस 3 अपॉन 2 और माइनस dx का सिंपली x हो जाएगा प्लस c। ये हो गया हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर। इसको अगर हम चाहे थोड़ा सा और अच्छा से लिखने के लिए तो हम हाफ इधर लिख लेंगे tan 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये पहले से ही सेक स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो हम लोग इसमें जो हम सब्स्टिट्यूशन अब पिछले स्टेप में हम करने का सजेस्ट किए उसको हम इसमें करके दिखा देते हैं। सबसे पहले तो इसको हम लोग लिख लेंगे सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 7 माइनस 4x। इसका जब डिफ्रेंशिएट इसको जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू माइनस 7 जो है वो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है 4 dx। इसको करेंगे तो माइनस 1/4 dy इज इक्वल टू dx। अब इसमें अगर हम इस टर्म को सब्सटीट्यूट करें तो हो जाएगा सेक स्क्वायर y और dx के जगह पे माइनस 1/4 बाहर आ जाएगा और dy। हमें पता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा जो है वो होता है tan थीटा प्लस सी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस 1/4 tan y प्लस सी, और y का वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो हो जाएगा tan 7 माइनस 4x प्लस सी। जो हम पिछले प्रॉब्लम में हम बोले कि इसको हम डायरेक्टली tan 7 माइनस 4x लिख सकते थे और x का जो मल्टीप्लायर उसे हम डिवाइड कर सकते थे।
ठीक है। तो वो चीज़ हम डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन यहाँ चूंकि हमारा सेक स्क्वायर के फॉर्मेट में था तो हम एक सब्सटीट्यूशन करके दिखा दिए। इसको अगर हम ऐसे सपोज करेंगे तो रिजल्ट हमारा सेम आएगा। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगेन ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। हमको एक डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स dx ये पता है कि ये होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसकी को हम इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में देखें तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो हम क्या करते हैं, इसमें इसको पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो डी वाई क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है डी एक्स अपॉन ये है, तो ये इसको जब हम रीराइट करेंगे y के फॉर्मेट में तो ये सिंपली क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, इस पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली y, और ये हो जाएगा dy। तो ये क्या आ गया वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन डी एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। अगर हम कुछ कमेंट करना चाहें, हम ये कहें कि एक्स टू दी पावर एन और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का जो फॉर्मूला है ये वन ऑफ द मोस्ट मतलब वाइडली यूज्ड फॉर्मूला है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी और इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला जब भी अलजेब्रिक टर्म आएगा तो मोर ऑफन देन नॉट जो है ये यूज हो जाता है। तो इस फॉर्मूला को एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए, और नहीं अगर हो रहा है, और फॉर्मूला याद करने का एक हम बहुत अच्छा तरीका जीएन वर्मन वाले सीरीज में हम बता चुके हैं। जितना फॉर्मूला है आप उसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए, और राइट डाउन करके उसको आप सामने अपने रखिए और प्रॉब्लम बनाइए, और कोई याद करने की जरूरत नहीं। जब भी आप प्रॉब्लम बनाइए आप उस फॉर्मूला को देख लीजिए, 10 15 20 मतलब 2-4 एक्सरसाइज बनाइएगा, उस सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और वो आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो इसको लिख दिए, ये हो जाएगा हाफ, और y की जगह पे क्या है साइन इनवर्स एक्स, और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है बट इतना वैसा कुछ है नहीं। हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स लेते हैं। तो dy क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और प्लस 4, और कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है, सॉरी साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। इसको अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। जब भी साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन हो तो हम डिनोमिनेटर वाले टर्म को y लेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे कि ऊपर वाला टर्म हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 cos x माइनस 6 साइन एक्स। इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें तो आ जाएगा 2 cos x माइनस 3, ये dy dx है अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो 3 साइन एक्स। इसको अब हम dy अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 2 cos x माइनस 3 साइन x और इंटू डी एक्स। इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे हमको पहले से अवेलेबल है, इसका अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिखें तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स अपॉन 6 cos x प्लस 4 साइन एक्स डी एक्स। ये टर्म हमको पहले से dx के साथ अवेलेबल है। हम इसको क्या करेंगे 1/2 dy इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 साइन x और dx। ये टर्म हमको यहाँ मिल गया, इसको हम यहाँ डालेंगे तो 1/2, और इसके साथ जो dx टर्म है तो यहाँ पे आ जाएगा dy 1/y dy। तो ये क्या हो गया हाफ ln mod y प्लस सी, और y क्या है हमारा, y है हमारा ये टर्म हाफ ln या log e भी लिख सकते हैं log, यहाँ पे log mod y के जगह पे 6 cos x प्लस
4 साइन एक्स मॉड में प्लस सी। ये हमारा हो गया आंसर। कुछ लोग सोचेंगे कि ये आंसर बुक में नहीं दिया हुआ है, और उसका रीज़न है। रीज़न ये है कि लॉग में कभी कोई लॉग का टर्म कोई ऐसा रहता है जिसमें कि कुछ कॉमन आने वाला होता है, तो उसको वो हटा के कांस्टेंट के साथ लिख दिया जाता है। तो अगर आप 1 to 1 रिलेट करना चाहते हैं, तो अगर हम ये लिखें तो ये कांस्टेंट आंसर वाले कांस्टेंट में अगर इसका वैल्यू अलग है तो वो कांस्टेंट अलग हो जाएगा। अगर ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे सिंपली समझिए कि इसमें 2 कॉमन है। हम इसको क्या करते हैं, लॉग मॉड, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 3 cos x प्लस 2 sin x मॉड में प्लस सी। इसको हम अगले पेज पे लेके चलते हैं, हाफ लॉग मॉड 2, और ये क्या है 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। इसमें हमको पता है log m इंटू एन जो होता है वो होता है log m प्लस log n। यही चीज हम करेंगे इस 2 को, और इसको अलग कर लेंगे। तो हाफ log मॉड 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस हाफ log 2 प्लस सी। इस पूरे टर्म को एक C1 कांस्टेंट मान लेते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस C1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और बुक में होगा, बुक में वहां पे C के जगह C1 के जगह पे C लिखा होगा, लेकिन इसका वैल्यू उसका वैल्यू सेम होगा। पीछे जो हम C लिखे थे उस केस में हमारा यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 4 था, तो वो C 1 to 1 रिलेट नहीं होगा। तो इसका असली पता कब चलेगा, इसका असली पता चलेगा जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमको पता चलेगा कि अगर हम अंदर में कोई टर्म में अगर अंदर अंतर है, तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा वो इनिशियल कंडीशन पे अलग आ जाएगा। इसीलिए ये हमारा प्रॉब्लम का फाइनल आंसर है, जो कि पूरी तरह से सही है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसको बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ऐसे नहीं दिख रहा है, लेकिन हम 2-3 चीज लिखेंगे और उसके बाद आप ही इस वीडियो को पॉज करके आप खुद देख सकते हैं कि इसका ये रिजल्ट सही है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx, और नीचे में क्या लिखते हैं 1 माइनस टेन एक्स और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं d टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स सिंपली होता है। तो जैसे ही ये बात है, इससे आपके दिमाग में एक रियलाइजेशन होगा। जैसे हम मान लेते हैं लेट 1 माइनस टेन एक्स को y मान लेते हैं, तो डी वाई क्या हो जाएगा, ये तो 0 माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस को हम y के साथ ले लेते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ डालें तो माइनस बाहर रख लेते हैं डी वाई और नीचे में वाई स्क्वायर। हमें पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो सिंपली होता है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। अगेन ये फॉर्मूला भी x टू दी पावर n dx, जो जिससे कि हमको आता है x टू दी पावर n प्लस 1, इसी पे बेस्ड है। इसमें x को हम लोग क्या लिखेंगे, x का पावर -2 dx और माइनस x का पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये x का पावर -1 और नीचे में माइनस, ये हो जाएगा -1 और अपॉन x प्लस सी। तो ये रिजल्ट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो होता है वो -1 अपॉन एक्स होता है, और वही रिजल्ट हमारा आया है। इसको हम लोग लिखेंगे माइनस और -1 अपॉन वाई प्लस सी। तो क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस सी। वाई का क्या वैल्यू है 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम जैसे जब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जैसे कि x टू दी पावर n है, उसी तरीके से अगर हम डिफ्रेंसिएशन अगर करते हैं रूट x का, तो इसका रिजल्ट हमको पता होना चाहिए 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अगेन ये भी उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये भी फॉर्मूला डी एक्स टू दी पावर n डी एक्स
क्या होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, इसी पे बेस्ड है। एक्स का पावर जब हाफ रहेगा तो हाफ से मल्टीप्लाई होगा, और हाफ माइनस वन माइनस हाफ, तो उसी से ये आ गया नीचे में अंडर रूट, मतलब वन अपॉन रूट एक्स। इसी से हमारा काम हो जाएगा। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो dy क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स। टू को हम y के साथ ले लेते हैं, तो टू डी वाई क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन रूट एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में ले लेते हैं, कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स और डी एक्स। इसको अगर हम देखें तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स जो है वो हमको पता है टू डी वाई है, और कॉस वाई हो जाएगा कॉस वाई, टू को बाहर ले लेते हैं डी वाई। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स वो होता है सिंपली साइन एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, टू साइन वाई प्लस सी, और वाई के जगह पे क्या है रूट एक्स है, तो टू साइन रूट एक्स प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसमें देख लेते हैं, ये भी प्रॉब्लम आसान है, बस 2x है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन एक्स डी एक्स, तो इसका हो जाता है कॉस एक्स। अगर हम इसके जगह पे कोई कांस्टेंट अगर मान लेते हैं एम एक्स अगर है, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और रिजल्ट उसी फॉर्मेट में, मतलब साइन के साथ जो टर्म था वो कॉस के साथ रहेगा। लाइकवाइज हम इसको कॉस के साथ भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे रूट के अंदर टर्म है, तो इसी को हम लोग वाई मान लेते हैं, क्योंकि जो डिफिकल्ट टर्म है उसी का अगर हम सब्सटीट्यूट कर दिए तो मेरा जो रिमेनिंग टर्म है वो आसान हो जाएगा। तो हम इसको साइन 2x लिए, तो dy क्या हो जाएगा, 2 cos 2x इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिखे तो हो जाएगा साइन 2x cos 2x dx। अब cos 2x dx जो है उसमें अगर हम इसको इधर ले आए हाफ, तो cos 2x dx। अब इसको देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूट वाई डी वाई, और इधर हाफ, इस हाफ को इधर रखें, और y का पावर हाफ क्या हो जाएगा, हाफ प्लस वन, और हाफ प्लस वन प्लस सी, हाफ, और ये हो जाएगा 2/3, और y का पावर 3/2 प्लस सी, 2 से 2 कट गया, 1/3, और y का पावर 3/2 प्लस सी। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1/3, और y का वैल्यू क्या है साइन 2x, और इसका पावर हो जाएगा 3/2 प्लस सी। ये हो गया आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये भी बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। तो dy क्या हो जाएगा, cos x dx। इसको अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं तो cos x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स dx। इसको अगर लिखें तो cos x और dx के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा dy, और नीचे में रूट y। इसको हम चाहें तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, कैसे, रूट एक्स डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2x। इससे अगर हम देखें तो हम सोच सकते हैं कि 1/dy इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा 2x प्लस सी। लेकिन अगर ऐसे समझने में दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं है, बैक टू द स्कूल वाला जो सिस्टम है जो हम सीखे हैं, y का पावर हाफ प्लस वन, और माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी। नीचे में ये हाफ जो है वो रेसिप्रोकल होके बन जाएगा 2, और y का पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा प्लस सी, यानी 2√y प्लस सी। y का क्या वैल्यू है, 1 प्लस साइन एक्स। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इस प्रॉब्लम को देखते हैं, cot x log sin x dx। हम लोग चेन रूल जो सीखे हैं उस इस प्रॉब्लम को अगर देखें तो हम
एक आसान प्रॉप तरीका हो सकता है, एक मुश्किल तरीका। हम आसान तरीका बताते हैं, मुश्किल तरीका आप बनाइएगा। हम बताएंगे कि आप ऐसे कीजिए और उसमें थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन हो जाएगा। हम आसान तरीका बताते हैं लेकिन इसमें चेन रूल का यूज़ करना है। डिफ्रेंसिएशन में जो हम लोग चेन रूल सीखते हैं वही चेन रूल। जीएन बर्मन के प्रॉब्लम्स के डिस्कशन में चेन रूल को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। हम यहाँ पे थोड़ा सा बता देंगे। जैसे हमको अगर डिफ्रेंशिएट करना है लॉग ऑफ साइन एक्स को x के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल कहता है कि हम जो स्टैंडर्ड डिफ्रेंसिएशन है, जैसे कि हमको log x का पता है, log x dx जो है वो हो जाएगा 1/x, लेकिन यहाँ पे तो sin x है और यहाँ x है, इसको क्या करेंगे हम लोग, log ऑफ sin x नीचे में लिखेंगे d sin x मल्टीप्लाइड विथ d sin x और dx। तो ये dx था और हम लोग sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई d sin x से किए, और हम ये करने का मेरा मोटो ये है, इससे क्या होगा कि जो डिफरेंशिएशन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा। अब ये लॉग है और x जहाँ पे है वहाँ पे साइन x है, ऊपर में और नीचे में दोनों में, तो लॉग का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/sin x, और sin x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है cos x। दोनों को जब एक साथ करेंगे तो हो जाएगा cot x। इससे हमको बड़ा फायदा होने वाला है। हम क्या करें, लेट y इज इक्वल टू लॉग साइन x, तो dy क्या हो जाएगा 1/sin x और इधर cos x dx, ये हो जाएगा cot x dx। अब देखिए cot x dx हमारे पास पहले से है, ये टर्म क्या है y है, तो हम इंटीग्रेशन y dy, इसका मतलब y स्क्वायर प्लस सी, इसका मतलब log ऑफ साइन x और इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो बस हमको चेन रूल पता होना चाहिए, और इससे क्या होगा कि हम आसानी से, अब हम जो बोले थे कि दूसरा की मुश्किल तरीका, तो उसका तरीका ये हो सकता है कि इसको साइन अपॉन कॉस करेंगे और फिर y इक्वल टू साइन एक्स रखेंगे और फिर पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा, रिजल्ट उसमें भी आ जाएगा और रिजल्ट उसमें भी यही आएगा, रिजल्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। मगर उसमें हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हमको डिफ्रेंशिएशन पता है और हम चेन रूल से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और इसको जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये तो फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है। हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। इसके बारे में हम कमेंट करेंगे कि देखिए जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन में तो हमारा पहला ही अप्रोच ये है कि हम ऐसे टर्म को चूज करेंगे जिसका डेरिवेटिव पहले से अवेलेबल हो। अगर इस केस में अगर हम पहले अगर साइन को मानेंगे तो कॉस नीचे है, और नीचे है तो वो dx के साथ नहीं है, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हमको 1 प्लस कॉस एक्स को ही y लेना है, ठीक है। तो dy हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स और dx। इसमें से माइनस को हम लोग dy के साथ रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन एक्स dx, और इसमें हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसको y के फॉर्मेट में अगर लिखे तो ऊपर वाला टर्म जो है माइनस dy और नीचे में y, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस लॉग मॉड y प्लस सी, इसको लिखेंगे तो माइनस, और लॉग के लॉग तो है ही, मॉड y के जगह पे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा रिजल्ट, ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। सेम प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा बट एकदम सेम अप्रोच है। 1 y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स, तो dy क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx, तो माइनस dy क्या हो जाएगा साइन एक्स dx। इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/y स्क्वायर dy, और माइनस एक स्टेप स्किप हो गया, चलिए हम इसको यहाँ लिख देते हैं साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx। तो साइन एक्स dx जो है वो dy माइनस dy है, तो माइनस बाहर आ गया, और इस टर्म को हम लोग y माने हैं तो y स्क्वायर 1/y स्क्वायर। अब हमको पता है 1/x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन जो है
वो -1/x प्लस सी होता है। अगेन x का पावर -2 + 1 और -2 + 1 करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये ऑलरेडी हम अभी से पहले कर चुके हैं तो लिखने की हमको आवश्यकता नहीं है। माइनस और -1/x प्लस सी, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1, ये y है, सॉरी ये गलती नहीं करना है, इस गलती से आपका पूरा प्रॉब्लम ही गलत हो जाएगा क्योंकि हम y कुछ और है। y क्या है 1/1 प्लस cos x प्लस सी, ये हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम रिलेटिवली अच्छा है। अच्छा इसलिए है, इसको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। अब कॉट एक्स का डेरिवेटिव नहीं है तो हम जब भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन या किसी भी जगह पे हो, अगर या ट्रिग्नोमेट्री में ही अगर हो, तो अगर टैन कॉट सेक कोसेक अगर उससे कोई डायरेक्ट फॉर्मेट में अगर नहीं बैठे तो सबसे आसान तरीका है कि हम लोग उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि साइन कॉस हमारा जो है बेसिक टूल है, उसमें हमको ज़्यादा सोचना मेरे लिए फिजिबल है। मेरे लिए इन द सेंस कि हम लोगों के लिए जो भी मैथमेटिक्स सीखते हैं या सिखाते हैं उनके लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा 1/1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसको अगर करेंगे तो कॉस ऊपर साइन ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स और नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंज्यूनिटी, थोड़ा सा इनोवेटिव होने की ज़रूरत है। आप क्या कीजिए, इस टर्म का पहले डेरिवेटिव निकालिए। तो अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अगर डेरिवेटिव अगर निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, सो देखिए। साइन, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स और इसको लिखेंगे कॉस एक्स, तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे 2 साइन एक्स आ जाएगा, और फॉर्चुनेटली साइन एक्स है और कांस्टेंट से इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो हम दो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ऐसा करने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हाफ डी एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये हो गया हाफ। और इसमें अगर हम y लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो dy जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और इसका dx, क्योंकि हम लोग ये चीज पहले से कर चुके हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये x प्लस इंटीग्रेशन 1/y और dy इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस, इसमें इसमें भी हाफ है, यहां भी हाफ रहना चाहिए, यहां भी हाफ रहना चाहिए, हाफ लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। जैसा पीछे हम लोग करे हैं सेम वैसा ही सिचुएशन है। हम लोग इसको क्या करेंगे 1/1 माइनस टेन एक्स, इसको हम लोग लिखेंगे 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसको लिखेंगे तो ऊपर में चला जाएगा कॉस एक्स और यहां पे आ जाएगा वो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, वही चीज जो हम पीछे किए हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अगर इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आ जाएगा डी कॉस एक्स डी एक्स माइनस डी साइन एक्स डी एक्स। इसमें क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी कि माइनस साइन एक्स प्लस
कॉस एक्स। अब आप एक चीज देखिए, हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और अगर लिखें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसमें से इसको अगर घटा दें तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, 2 कॉस एक्स आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 2 कॉस एक्स रखते हैं, और ये सब रेवलेशन हमको कोई मतलब कोई हमको पता कुछ नहीं है, हम क्या करें कि जो हमको टर्म दिया हुआ बस उसका डेरिवेटिव निकाल के देखें, और उसके डेरिवेटिव से जो टर्म आया उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से हमको आ जा रहा है ये चीज। तो cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसको अगर लिखेंगे तो हाफ, पहला टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब आप देखिए इसको जब करेंगे ये टर्म जो है पहला टर्म तो बच जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, और इसमें क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये नीचे में भी वही है, प्लस डी एक्स। इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं, इसको पहले रीराइट कर लेते हैं, हाफ इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस हाफ इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे में क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। हम अभी इंटीग्रेट करें हैं तो हमको इसका डेरिवेटिव जो है माइनस ये आया है, यानी कि अगर हम इसमें सपोज कर लें लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा, कॉस का माइनस साइन एक्स और साइन का कॉस, और वहाँ पहले से माइनस तो माइनस कॉस एक्स, यानी कि माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इससे हम अगर डी वाई निकाल लेते हैं तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इस चीज को अगर हम माइनस को एक तरफ कर ले तो माइनस डी वाई, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। अब हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स अवेलेबल है, इसको हम लोग लिखेंगे हाफ एक्स प्लस हाफ, और ऊपर वाला टर्म क्या बन जाएगा माइनस डी वाई, तो माइनस डी वाई है तो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं डी वाई, और नीचे में y, यानी कि ये 1/y हो गया। तो इसको अगर लिखेंगे तो हाफ एक्स माइनस हाफ लॉग मॉड y प्लस सी। मॉड के लिए हम हमेशा बोले हैं कि आप बेवकूफ़ बन के रहिए, माइनस मॉड लिखने से आप कभी गलत नहीं होंगे, और कोई जिसको मैथमेटिक्स आता होगा कोई टीचर इसको गलत नहीं बताएगा। और इससे एक फायदा ये होगा कि आप जहाँ पे अंदर का टर्म अगर निगेटिव होगा उस केस में आपका रिजल्ट सही रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव रहने से कोई दिक्कत नहीं, आप लगाएं और नहीं लगाएं, लेकिन जिस केस में निगेटिव रहेगा उसमें अगर मॉड मिस करते हैं तो दिक्कत होगा। तो इसीलिए आप आदत बना ले, और वो गलत नहीं है, वो भी मॉड लिखना सही आदत है। तो कोई अगर टीचर भी अगर आपको अगर इसके लिए डिस्करेज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो गलत कर रहे हैं, और नहीं करेंगे डिस्करेज, वो बोलेंगे हाँ ठीक है कर लो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को देखते हैं, इसको लिखेंगे रूट 10x साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब भी tan वगैरह के फॉर्मेट में हो तो उसमें जैसे tan और sec वगैरह में हो, tan sec में, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस के टर्म से डिवाइड करते हैं, ताकि सारा टर्म या तो tan में कन्वर्ट हो जाए या sec में। या दूसरा उपाय ये है कि जो अवेलेबल टर्म है पहले हम उसको सिंप्लीफाई करें, जैसे ये tan है ये साइन कॉस में है तो पहले हम उसको रूट साइन एक्स में लिखते हैं, रूट साइन एक्स, ये नीचे आ जाएगा रूट कॉस एक्स, यहाँ पे है साइन एक्स और यहाँ पे है कॉस एक्स डी एक्स। अब इस रूट से ये रूट अगर कैंसिल करेंगे तो नीचे आ जाएगा रूट साइन एक्स, यहाँ पे आ गया रूट कॉस एक्स, और पहले से कॉस एक्स है डी एक्स।
मतलब जब भी हमको tan वाला टर्म दिखे तो हम लोग को tan और sec लाने की कोशिश करना है। यहां पे अब हम क्या करेंगे, इस साइन को अगर tan में कन्वर्ट करना चाहे तो हम क्या करेंगे, रूट साइन एक्स और ऊपर नीचे रूट कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये हम इसको कंपनसेट करने के लिए लिखे और पहले से ये टर्म एग्जिस्टिंग है, रूट कॉस एक्स और कॉस एक्स डी एक्स। अब ये दोनों मिलके कॉस एक्स और इसको मिलके कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया, रूट टेन एक्स। अब ऊपर नीचे पहले भी रूट टेन एक्स कर सकते थे और रिजल्ट हमारा फिर कॉस स्क्वायर, यहां आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम इससे क्यों खुश हो रहे हैं, खुश होने का मेरा रीजन है, यहाँ पे टेन एक्स और ऊपर में चला जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। जैसे ही इतना हुआ हम क्या सपोज करेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, तो डी वाई हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस टर्म को अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा वन अपॉन रूट वाई डी वाई। और इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम लिखना चाहें, कैसे डायरेक्ट, डी ऑफ रूट एक्स क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स। लाइकवाइज हम लिख सकते हैं वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स, इसको लिख सकते हैं टू रूट एक्स प्लस सी। ये अगर समझ में नहीं आया जस्ट इन केस तो परेशान होने की जरूरत नहीं। इस इंटीग्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स का पावर माइनस हाफ डी एक्स। अब आप इसको अगर करिएगा तो एक्स का पावर माइनस हाफ प्लस वन और माइनस हाफ प्लस वन, और इससे जो है ये आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे टू रूट वाई प्लस सी इज इक्वल टू, वाई क्या है हमारा, टेन एक्स है, टू रूट टेन एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगेन ये प्रॉब्लम हमारा बहुत ही सिंपल है। लेट वाई इज इक्वल टू वन प्लस लॉग एक्स। लॉग एक्स जब का बाय डिफॉल्ट मतलब है कि ये लॉग टू दी बेस ई है, नेचुरल बेस के लिए है। तो जब भी कैलकुलस में कहीं भी आपको log x दिखे, जब तक उसमें लिखा नहीं हो तब तक हम ई बेस मानेंगे। और जो हमारा फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला जो डिफाइन किया हुआ है log x dx इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, ये नेचुरल बेस ई बेस के लिए ही वैलिड है। अगर बेस कुछ और होगा तो पहले हम उसको लॉगरिदम अप्लाई करके उसमें और पहले बेस हम ई में लाएंगे और उसके साथ कांस्टेंट वाले टर्म को अलग करेंगे और तब ही जाके हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कभी कभी किसी को फंसाने के लिए लिख देगा लॉग लॉग ये इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स है कि नहीं है, और ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा, मतलब कि ये नहीं है। अगर ऐसा कोई बताता है, मतलब बताता नहीं, ऐसा प्रॉब्लम अगर ऑप्शन में दिया रहे, इसको हम लोग नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स करेंगे। तो ये कभी कभी पहले फंसाने के लिए दे देता था, जेई वगैरह में, AI ट्रिपल वगैरह में भी। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे डी वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी एक्स। तो वन अपॉन एक्स इसका इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में अगर लिखें तो वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये क्या हो गया, वाई क्यू अपॉन थ्री प्लस सी, हमारा वही बचपन वाला फॉर्मूला एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू। कुछ लोगों को बहुत रिपीटेटिव लगेगा, लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि आपको अगर रिपीटेटिव लग सकता है तो हम इसको कितना बार करे हैं, रिपीटेटिव नहीं, आपको बाय हार्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आपको फॉर्मूला कोई याद, और फॉर्मूला याद कभी करा नहीं जाता है, उसको आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, सामने में रखिए। उसी के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जब भी ये प्रॉब्लम आप देखिए तो आपको फॉर्मूला सामने दिख जाए, तो एक बार वो दिमाग में छप जाएगा। वन अपॉन थ्री और वन प्लस लॉग एक्स और इसका पावर थ्री प्लस सी, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। बस पुराने वाले प्रॉब्लम का ये बड़ा भाई है, तो इसमें क्या करेंगे, लेट जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड लगे उसी को सपोज कर लेते हैं, एक्स प्लस लॉग एक्स। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स। अगर ये नहीं समझ में आए तो डिवाइड डी एक्स लिखिए और उसके बाद अगले स्टेप में ये कर लीजिए। इसको पहले प्रॉब्लम को फॉर्मेट में लिख लेते हैं।
इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/x और ये हो जाएगा x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। ये क्या हो जाएगा, ये dy है और ये अंदर वाला टर्म y स्क्वायर, तो y स्क्वायर dy यानी कि हो जाएगा y³ प्लस c। इसको लिखेंगे तो 1/3 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस log x का होल क्यूब प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम में दिखने से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर हम बिट बाय बिट इसको पकड़ें तो बहुत आसान है। सबसे पहली बात कि x4 है, यहाँ पे x3 है, यानी कि हम पहला सब्सटीट्यूशन मानते हैं लेट y इज इक्वल टू x4, तो dy इज इक्वल टू 4x³ dx। इसको अगर लिखे तो 1/4 dy इज इक्वल टू x³ dx। तो पहले हम सारे टर्म को पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। साइन tan इनवर्स x4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x8 dx। इसको y के फॉर्मेट में अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं ये टर्म और ये टर्म मिलके 1/4 साइन tan इनवर्स y dy डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। और हमको पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है, तो हम क्या करेंगे लेट z इज इक्वल टू tan इनवर्स y dz इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये दो बार सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन इससे हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा और इसी कारण से हम इसको कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा dz। अब हमको पता है 1/4 साइन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस जेड प्लस सी, यानी कि -1/4 कॉस और जेड के जगह पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस सी और y के जगह पे क्या हो जाएगा कॉस tan इनवर्स और y का वैल्यू क्या है x4 है, तो ये हो जाएगा x4 प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब हमारा प्रॉब्लम सब सारा क्लियर हो गया। अब हम दो प्रॉब्लम जो है हमारा ऑब्जेक्टिव का है इस एक्सरसाइज में, बस इस दोनों प्रॉब्लम को देख लेते हैं। और इस खासकर प्रॉब्लम में एक बहुत अच्छा चीज सीखने का है, हमारे पास ये टर्म दिया हुआ उसका डेरिवेटिव ऊपर में दिख रहा है, लेकिन अभी से जस्ट थोड़ी देर पहले हम बताए थे लॉग का जो बेस होना चाहिए वो 10 का ई का बेस होना चाहिए। ई के अलावा कोई दूसरा बेस होगा तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो कुछ उसी तरह से रिलेटेड है, एग्जैक्ट सेम नहीं है मगर थोड़ा सा सिमिलर है ही है। सबसे पहले हमको पता है ई टू दी पावर एक्स का हमको इंटीग्रेशन पता है, या डिफरेंशिएशन दोनों ही सेम होता है। ई टू दी पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन एम ई टू दी पावर एम एक्स। अब हमको ए टू दी पावर एक्स का हमको डिफरेंशिएशन देखना है, तो ए टू दी पावर एक्स का हम सबसे पहले ए टू दी पावर एक्स को लिख सकते हैं ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, और ऑब्वियस बात है ई बेस होता है, लेकिन हम लोग नहीं लिखेंगे, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स लॉग ई टू दी बेस ए, या इसको ऐसे ही रखने दें। ये टर्म एक कांस्टेंट टर्म, इसमें x का कोई टर्म नहीं है, तो ये एज गुड एज इसके ही जैसा है ई टू दी पावर एम एक्स, तो m मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो m मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ओरिजिनल टर्म आ जाएगा ई टू दी पावर x लॉग a टू दी बेस e। इसी को अगर लिखना चाहें तो m और इस पूरे टर्म को वापस a टू दी पावर x लिख देंगे। ये दिखाने का मेरा मोटो ये था कि 10 टू दी पावर x को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। 10 टू दी पावर x dx, इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर x और log e टू दी बेस 10 और ये dx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log 10 टू दी बेस e और e टू दी पावर x log 10 टू दी बेस e, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा
log 10 टू द बेस e साथ में 10 का पावर x। अब हमारे पास ये टर्म है, हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर 10, x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, dy dx जो है वो हो जाएगा 10x टू द पावर 9 प्लस इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा log 10 टू द बेस e और 10 का पावर x। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिख दिए। तो dy क्या हो जाएगा 10 x टू द पावर 9 प्लस, अगर इसको हम पहले लिखें तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसको 10 टू द पावर x log 10 टू द बेस e dx। ये टर्म हमारे पास पहले से अवेलेबल है, और पहले से अवेलेबल है तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो हम लिख सकते हैं ऊपर में dy और नीचे में 1/y, जिसको हम लोग लिख सकते हैं log mod y प्लस c। चूंकि ये टर्म पॉजिटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव है, x का पॉजिटिव पावर है और 10 का टू द पावर x पॉजिटिव ही होता है, इसीलिए यहाँ पे मॉड नहीं दिया है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सिंपली log टू दी log और 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 10, और यहाँ कुछ नहीं मेंशन है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ई बेस है, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, डी। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो ये अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें हमको एक चीज सीखने को मिला, इसको देख लेते हैं। ये भी अच्छा प्रॉब्लम है और इसमें हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो चलिए देख लेते हैं। dx ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 4 से मल्टीप्लाई करने का सिंपल रीजन है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है, और हम लोग बचपन में सीखे थे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर दोनों को स्क्वायर दोनों तरफ से कर दें तो क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये टर्म पहले से दिया हुआ था तो इसीलिए हम 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करें ताकि ये टर्म हमारा सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो 4 और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x dx, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 4, और साइन स्क्वायर जो है इसको हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे कोसेक स्क्वायर 2x dx। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको पता है, कोसेक थीटा डी थीटा जो है वो होता है माइनस कॉट थीटा प्लस सी। तो हम लोग वही चीज अप्लाई करेंगे यहाँ, लेकिन यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई 2 है, तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में x का जो भी मल्टीप्लायर है वो हमारे रिजल्ट में डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉट 2x और डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 और ऊपर में या -2 लिख लेते हैं, और ऊपर में cos 2x और नीचे में sin 2x। इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 और cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x। दोनों का फॉर्मूला हमको पता है, cos 2x होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और cos 2x जो होता है वो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब इसको हम यहाँ पे डालते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस को अगर अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसमें साइन से इसका स्क्वायर कट जाएगा, इसमें कॉस से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो पहले क्या टर्म आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसको अगर लिखेंगे तो हो जाएगा
tan x माइनस cot x। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो tan x माइनस cot x ये है हमारा सही आंसर। आंसर जो हो गया वो हो गया बी। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।